फैमिली में कुल 4 ही लोग होते हैं, मामा दादा वाला तो कोई है ही नहीं, और 4 होते, 4 में भी सब अलग अलग है, सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करते हैं इसलिए मैं इनको बुलाने के लिए गेट टुगेदर, मिलन समारोह, इसीलिए तो करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपस में तो बात करते नहीं है, घर में रहते हुए भी न पिता बेटा से बात करता है, न बेटा पिता से, न माँ बेटा से, सब अपने अपने हाल में मस्त है। तो इसलिए आप लोग कहीं भी जाकर कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन साधु जो होते उनका भी मिलन समारोह पहले होता था, यानी यति सम्मेलन। आपको माताजी ने सूत पंचमी की कथा बताई थी, उसमें भी बताया था कि एक बहुत बड़ा यति सम्मेलन हुआ था। तो यति सम्मेलन भी होता है, लेकिन आपके पूर्वांचल में संभव नहीं है। अभी जैसे राजस्थान, गुजरात, एमपी, उधर में साधुओं का आवागमन होता रहता है, इसलिए वहां पे साधुओं का एक दूसरे से मिलना भी होता रहता है। लेकिन आपका ये पूर्वांचल ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ साधुओं का आवागमन ही नहीं होता। ये तो एक इंदुमती और सुपासमती माता जी की देन है, जो यहाँ पर अब साधु आने लगे हैं। यदि गिने तो गिन सकते हैं कि कितने संघ यहाँ पे आए, गिने चुने कुल 2-4 संघ यहाँ पे आए हैं, और वो भी उधर से ही लौट जाते हैं कुछ कुछ संघ तो गुवाहाटी के उधर से, क्योंकि इधर का जो प्रांत है यहाँ पर दिगंबर साधुओं का आना बड़ा कठिन है। और इस कठिन में भी अरजीत सागर जी आज चलकर आपके यहाँ पे आए हैं, और साधुओं का मिलन आपने कभी देखा ही नहीं होगा जोराट में, तो कभी तो आज जोराट का सौभाग्य है कि माता जी और महाराज जी का संग एक साथ आपको देखने को यहाँ मिला। माता जी ने महाराज जी की चरण वंदना की। आचार्य विशुद्ध सागर जी, जिनके गुरु आचार्य विराट सागर जी, तो विराट सागर जी महाराज जी भी इतने बहुत वात्सल्य के धनी थे। 3-4 बार हमको उनके दर्शन का सौभाग्य मिला, बहुत वात्सल्य मिला। और आचार्य विशुद्ध सागर जी भी पदमपुरा में जब हम थे वहां पे, तो वो चातुर्मास के लिए आगरा जा रहे थे, तब पदमपुरा एक दिन के लिए रुके थे, तो उनका भी हमको बहुत वात्सल्य मिला था। तो उन्हीं के शिष्य अरजीत सागर जी यहाँ पे आए हैं, उनका भी हमको आशीर्वाद और वात्सल्य मिला। तो इसलिए अरजीत सागर जी के चरणों में यही निवेदन करते हैं, महाराज जी कुछ दिन रहिए, साधु मिलते हैं तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, आशीर्वाद मिलता है। तो हम तो चाहते हैं कि चातुर्मास में कुछ समय अभी बाकी है, और आप तो चलने वाले हमारे जैसे पंगु नहीं है, हम 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर चलने वाले, और आपके बारे में तो सुना है कि आप 20-20 30-30 किलोमीटर भी चलते हैं, तो आप तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो कुछ दिन का सानिध्य आपका हमको मिले, यही भावना करते हैं। केवल गण्य कमल सुपाश्मती माता जी की अनुमोदना करें कि आज वह प्रथम बार, आज मुनिराज को और किसी भी साधु को प्रथम बार आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ हम सभी को मुनीश्री के मंगल वचन सुनना है। मैं कर दिया तूने उजाला जीवन के हर मोड़ पे, कर दिया तूने उजाला जीवन के हर मोड़ पे, वरना इस दुनिया में हर कोई चला जाता है दिल तोड़ के। मेरे दर पे जब से आया कोई कमी नहीं है, मेरा हर काम हो जाता है तेरे सामने हाथ जोड़ के। और कल परसों से मैं देख रहा हूं हमारे जो समाज के महानुभाव सब पदाधिकारीगण, श्रीमान अरविंद जी झांझरी और चंदन भैया, नवीन जी, नथुलाल जी, और मैं अभी यहाँ जोरहाट में नया बच्चा हूं, तो कुछ लोगों के नाम भी पता नहीं है ना। प्राय करके मैं ये कहूंगा कि हर एक बच्चा बिहार में सम्मिलित हुआ है और महाराज जी की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। ऐसे सभी महानुभावों के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ में अनुमोदना करें। इतनी तालियों से काम नहीं बनता। अभी मैंने क्या कहा था, इतने में तो आपका लल्ला भी नहीं जागेगा। जोर से तालियां, अनुमोदना। हाँ, और इन्हीं भावनाओं के साथ में, मंगल भावनाओं के साथ में, मैं मुनीश्री के श्री चरणारविंदों में विनम्र निवेदन करता हूं, हे मुनीश्री, हम सभी नगरवासियों को, हम सभी श्रावकों को अपने मंगल आशीर्वचन, मंगल आशीर्वाद देने की कृपा करें। हे मुनीश्री नमोस्तु। हाथ जोड़ लें अपने अपने और उठाएं जोर से ऊपर, और मुनीश्री को नमोस्तु करेंगे। माता जी के श्री चरणारविंदों में वंदना करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। बदनामी माता जी, बदनामी माता जी, बदनामी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राउ बसियो परवादिण्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर आज हम सभी जिन देशना का श्रवण करते हैं। आचार्य भुवन कहते हैं, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दो है। संतों का मिलना और भगवान की भक्ति के भाव होना, ये जगत में दो दुर्लभ वस्तु हैं। कहाँ निगोज से निकलकर जीव स्थावर पर्याय को प्राप्त करता है। स्थावर से निकल 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होता है। वहाँ से निकलकर पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होती है। उत्तम पंचेंद्रिय पर्याय में भी तिरंच हैं, नारकी हैं, देव हैं, मनुष्य हैं। मनुष्यों में भी कितने कुल हैं, कितनी जातियाँ हैं, उनमें भी जैन कुल में उत्पन्न होना। कभी कभी अपने पुण्य की अनुमोदना करा करो। क्या पुण्य आपने माताओं पाया होगा कि जैन कुल में आपका जन्म हुआ है। एक वो कुल है जहां सुबह हाथ में छुरी होती है, और एक ये कुल है जहां सुबह हाथ में द्रव की डिब्बी होती है। ऐसे जैन कुल को प्राप्त करने वाला तीर पुण्यात्मा होता है। तीर पुण्यात्मा। हर व्यक्ति, पंचेंद्रिय तो बहुत हैं, संगी भी बहुत हैं, मनुष्य भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी जैन कुल में उत्पन्न होने वाले मनुष्य कितने हैं? विश्व में मनुष्यों की संख्या कितनी है अरविंद? 700-800 अरब की संख्या आंकड़ों के अनुसार, ज़्यादा ही है, ये तो ऑफिशियली हो गए। तो इतनी संख्याओं में जैन कुल में जन्म लेने वाले कितने हैं? 0.1% भी नहीं है। 1% भी नहीं बन पा रहे। इतनी सारी जनसंख्याओं में, पुरुष जनसंख्याओं में, मनुष्य जनसंख्या जो कि सरकारी आंकड़े हैं, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो जैन कुल में उत्पन्न होने वाले कितने? 1%। 1% भी बहुत हो गया। जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी गुरु भक्ति के भाव होने वाले लोग कितने हैं? जैन कुल में उत्पन्न होना महत्वपूर्ण नहीं है। जैन कुल में तो कोई भी उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद
गुरु भक्ति के परिणाम, भगवान की अभिषेक पूजा के परिणाम, ये कितने लोगों के होते हैं? इतने यहाँ पर कितने 50-55 घर की समाज होगी? 55 घर की समाज में 100 पुरुष तो होंगे, नहीं होंगे क्या? होंगे। 100 पुरुषों में से कितने पुरुषों के परिणाम रहते हैं, मैं रोज भगवान का अभिषेक करूं? 100 पुरुषों में से कितने पुरुषों के परिणाम रहते होंगे, मैं भगवान का अभिषेक करूं? 4, 5, 7। आपके यहाँ की कथा नहीं है? कहानी शहर की, आसाम के। इतने पुरुष होने के बाद भी क्या सभी अस्वस्थ हैं? नहीं है। बीमार नहीं है। सब कुछ अनुकूलताएं हैं, कोई प्रतिकूलताएं नहीं हैं, तब भी भाव नहीं होते हैं। गलती उनकी नहीं है, भाव नहीं हो रहे। आश्चर्य बन कर कार्य लिंग ही कारणम, कारण से कार्य का बोध करो। नगर में साधु हो, नगर में महाराज माता ही विराजमान हो, फिर भी यदि हमारे भाव उनकी सेवा के ना हो, वैयावृत्ति के ना हो, आरदान के ना हो, तो कह रहे कार्य लिंग ही कारणम। नगर में मंदिर हो, रोज पूजन पाठ अभिषेक होता हो, फिर भी पूजन पाठ अभिषेक के परिणाम ना हो, तो कह रहे कार्य लिंग ही कारणम। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। जैसी गति वैसी मति। जिनकी गति शुभ होने वाली होती है, जिनकी गति अच्छी होने वाली होती है, उनके परिणाम भी धर्मभूत होते हैं। किसी से पूछने मत जाना मेरी क्या गति होगी, किसी से पूछने मत जाओ मेरी क्या गति होगी। आप अपने भावों से पूछ लो आपकी क्या गति होगी। व्यवहारम परिग्रतम नारकस्यावसा। यदि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के परिणाम चल रहे हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये संपत्ति मेरी हो जाए वो संपत्ति मेरी हो जाए, धन पैसा, सुबह से निकलते हो शाम तक बस हाय पैसा हाय पैसा 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 पैसा, ना खाने का होश ना सोने का होश। सुबह से निकले तो 2 टिकड़ा खा के गए और रात को आए फिर 2 टिकड़ा खाए, बस दिन भर भूखे भाके कमाई में लगे जा रहे हैं, पसीना बहाए जा रहे हैं। ये सोच ही नहीं रहे कि जो धन आप कमा के संचय करते जा रहे हो, उस धन को संचय करने में आपने अपना पूरा शरीर सुखा लिया है। अब जब भोग का समय आएगा, जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो भोगोगे कैसे? उस धन के संचय में हमने सारा पुण्य क्षय कर लिया है। जब भोग का समय आएगा तो पुण्य बचेगा ही नहीं, तो धन का भोग करेंगे कैसे? अगरबत्ती जलती देखी क्या आप लोगों ने? अगरबत्ती जलती देखी कि नहीं देखा आपने? देखी है? अरविंद देखी? भैया क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम है? हीरालाल जी। हीरालाल जी, अगरबत्ती जलती देखी क्या? खुशबू देती कि नहीं देती? खुशबू देती है। और कुछ भी होता है? व्यक्ति को दिखता है अगरबत्ती जल रही, खुशबू दे रही, खुशबू दे रही, खुशबू दे रही है, लेकिन ध्यान रखो नीचे राख भी हो रही है। ऐसी ही हमारी संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, तो हमें खुशी होती है। खुशी होती है, अरे देखो हमारे पास पहले तो मोटरसाइकिल थी, अब तो कार आ गई, कार थी तो बड़ी कार आ गई, पहले तो किराए का मकान था, बड़ा मकान हो गया, घर हो गया, सब हो गया, अब अच्छे अच्छे कपड़े गहने सोना चांदी सब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। आपको सुगंध दिखाई दे रही है, अगरबत्ती की सुगंध दिखाई दे रही है, आपको नीचे की राख दिखाई नहीं दे रही। जैसा आप भोग भोगते जा रहे हैं, जैसा आपको भोग मिलता जा रहा है, वैसे वैसे आपका पुण्य क्षीण होता जा रहा है। बिना पुण्य खर्चा किए आप भोगों को भोग नहीं सकते। आप ये मत समझो फ्री में मिल रहा है आपको कुछ भी। आप जितने ऐसो आराम से लग्जरी से जितनी लाइफ जियो रहे हो, जितना लग्जरी लाइफ जियोगे, उतना आपका पुण्य व्यय होगा, पुण्य खर्चा होगा।
अगरबत्ती जलती है, जब जल जाती है तो फिर क्या होता है? अगरबत्ती जल जाती है, चंदन, फिर क्या होता है? जिस अगरबत्ती को तुम ऊपर लगा रहे थे, ऊंचाई पर लगा रहे थे, फिर उसी को कहाँ फेंकते हो? नीचे कचड़े के डिब्बे में। जब तक तुम्हारा पुण्य की अगरबत्ती है, तब तक भैया खूब मजे कर लो, फिर तो नरकों के कचड़े के डिब्बे में गिरना ही गिरना है। फिर तो नरकों के, निगोद के, तिरंच आदि गतियों के, क्योंकि पुण्य के साधन आप करते क्यों? सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कितने काम करते जिससे पुण्य का संचय होता है आपको? बताओ। एक पूजन करने आते हो, वो भी पूजन नहीं करते, वहाँ भी यही दिखता है कौन क्या पहन के आया है, कौन द्रव्य लाया कि नहीं लाया, इसने धोई कि नहीं धोई, चांदी के बर्तन हैं कि पीतल के हैं कि सोने के हैं। आज कल ही तो ये साड़ी पहनी थी, आज भी ये साड़ी पहनी, परसों भी यही पहनी थी, एक 3 दिन से एक ही पहन रहे हैं। उसकी बहू आई कि नहीं, उसकी बेटी आई कि नहीं, उसके कौन आए कौन नहीं आए, किस घर में क्या हुआ, किस घर में क्या नहीं हुआ। पूरे पूजन के समय मेरी किताब कहाँ गई, मेरी थाली कहाँ गई, मेरा आसन कहाँ गया। कितनी पूजन होती है, कितनी पूजन होती है। हम 1 घंटे मंदिर में बैठते हैं, आप घर से क्या कहते हैं, हम 1 घंटे मंदिर जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन 1 घंटे में विश्वास मानो आप 1 मिनट भी भक्ति नहीं करते। एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में करके चले जाते हो, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में करके चले जाते हो। उसमें भी यदि कोई उल्टा सीधा चढ़ा दे तो 4 और सुना जाते हो। तो ये पता नहीं है कि ये पहले नैवेद्य चढ़ता कर धूप चढ़ता था। हम धर्म को समझे नहीं आज तक, हम धर्म को सिर्फ क्रियाओं में समझे, जबकि क्रियाएं धर्म नहीं है। आज कोई आपसे पूछे जैन धर्म क्या है तो आप क्या बोलोगे? कोई आपसे पूछ ले जैन धर्म क्या है तो क्या बोलोगे भैया? क्या मानते हो जैन धर्म? मानता हूं। तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछ ले, माँ आप रोज पूजन करते हो, रोज मंदिर जाते हो, तो जैन धर्म है क्या? आखिर हमारे घर में बच्चे पूछते हैं, स्कूल में पूछते हैं सब लोग जैन धर्म किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे आप? किसे कहते हो जैन धर्म? है दिन में भोजन करना, रात में भोजन नहीं करना, रोज मंदिर जाना, पानी छान के पीना, ये जैन धर्म है? ये जैन धर्म है? रोज मंदिर जाना जैन धर्म है क्या? फिर जैन धर्म क्या है? ये जैन धर्म है या जैन धर्म में होने वाली क्रियाएं हैं? तो फिर जैन धर्म क्या है? धर्म धर्म पूछ रहे हैं ना कि क्रियाएं पूछे। मुनि बनना भी क्रिया ही है, मुनि बनना भी धर्म मत समझ लेना। जैन धर्म, मुनि बनना जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म आखिर धर्म है क्या? हमें जैन धर्म का आधार ही नहीं पता। हम तो पूजा पाठ में इतने उलझे कि लाल जिरवाणी से आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो लाल जिरवाणी खोली, 4 पाठ पढ़े, 4 पूजाएं पढ़ी, बंद किया, हो गया हमारा धर्म। अरे ये हमारा आगम ही नहीं है। हमारा जो आगम है वो आपने खोल के देखा ही नहीं है अभी तक। हमारा जो आगम है वो तो आपने खोलकर देखे नहीं है। आपको पता नहीं आगम में क्या लिखा है, बस आप तो लाल जिरवाणी से आगे बढ़ ही नहीं पाते। ज्यादा से बड़े पुराण ग्रंथ उठा लोगे, उसका आज यहां से पेज, कल वहां से पेज, परसों कोई सा पेज, ऐसे उठा के पढ़ लोगे। आपने आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करना ही किया ही नहीं आज तक, तो आपको पता भी कहां से चलेगा जैन धर्म है क्या? क्रियाएं धर्म नहीं है, क्रियाएं धर्म का प्रतीक हैं। जिसके अंतस में धर्म होगा बहिरंग में क्रिया दिखाई देगी। जिसके अंतस में धर्म होगा बहिरंग में क्रिया दिखाई देगी, क्योंकि अंतरंग का परिणाम बहिरंग में दिखाई देता है, लेकिन बहिरंग का परिणाम अंतरंग का नियामक नहीं होता है। कोई व्यक्ति ऊपर से हंसता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो प्रसन्न है। कोई ऊपर से हंसता दिखाई दे रहा है तो ये मत समझना कि वो प्रसन्न है।
हो सकता है बनावटी हंसी हो, आपको दिखा रहा हो कि हम दुखी नहीं है, दुखी है, लेकिन बहुत से लोग दुखी ज्यादा होते हैं तो ज्यादा दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं। लेकिन जो अंतरंग से खुश होगा, अंदर से आह्लादित पूर्ण होगा, नियम से उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देगी, नियम से दिखाई देगी। तो धर्म अंतरंग की वस्तु है और हम उसे खोज रहे हैं बहिरंग में। धर्म है क्या? आत्मा का जानना धर्म है, तो अपने स्वरूप को पहचानना धर्म है। यदि आत्मा को जानना, स्वरूप को पहचानना धर्म है, तो उस स्वरूप को जानने पहचानने के लिए क्या साधन है? साधन का बोध है। पूजा पाठ से तो कभी आप आत्म स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते। सिर्फ आत्मा को पहचानना ही धर्म है कि 6 द्रव्यों को जानना धर्म है? आत्मा को पहचानना ही धर्म है कि 6 द्रव्यों को जानना धर्म है? तो आप क्या जानते हो पुद्गल द्रव्य के बारे में? आप क्या जानते हो जीव द्रव्य के बारे में? आप क्या जानते हो धर्म द्रव्य के बारे में? आप क्या जानते हो अधर्म द्रव्य के बारे में? आप क्या जानते हो आकाश द्रव्य के बारे में? आप क्या जानते हो काल द्रव्य के बारे में? बोध है आपको? 6 द्रव्यों के नाम याद हैं? 6 द्रव्यों के नाम याद नहीं है तो उनके स्वरूप कहां से पता होंगे? जब उनके स्वरूप ही पता नहीं होंगे, जब द्रव्य का ही बोध नहीं है, फिर धर्म का बोध कहां से होगा? उस धर्म का बोध करने के लिए, उन द्रव्यों का बोध करने के लिए आपको जैन सिद्धांत को समझना पड़ेगा। जिसने जैन सिद्धांत को नहीं समझा वो कभी भी धर्म को नहीं समझ सकता। आत्मा बोलने से आत्मा के स्वरूप का बोध नहीं होता है। वृत्ति मूलक धर्म, निर्वृत्ति मूलक धर्म, 2 प्रकार का धर्म है हमारा। प्रवृत्ति मूलक धर्म और निवृत्ति मूलक धर्म। पूजा पाठ आदि जो है ये प्रवृत्ति मूलक धर्म है। नियमों का पालना ये प्रवृत्ति मूलक धर्म है। मूल गुणों का पालन ये प्रवृत्ति मूलक धर्म है। निवृत्ति मूलक धर्म कसायों को उपशमन करना, 4 कसायों से को दबाना, परिणामों का विशुद्ध होना, ये निवृत्ति मूलक धर्म है। विशुद्धि ही धर्म है, संक्लिष्टता ही अधर्म है। हमारी पूजन, हमारा पाठ, हमारा अभिषेक ये करते समय यदि परिणामों में संक्लिष्टता हो रही है तो कोई धर्म नहीं है। इधर आप पूजन कर रहे हैं, उधर आपको संक्लिष्टता हो रही है, ये क्यों आके बैठ गए यहाँ पे, ये यहाँ से उठ जाए, यहाँ से चला जाए, अधर्म हो रहा है। ये ऐसी पूजन क्यों कर रहा है, आपको संक्लिष्टता बढ़ रही है, अधर्म हो गया। ये क्यों खड़ा हो गया सामने आके, हमको दिक्कत हो रही है, संक्लिष्टता आ गई। आपकी पूजन भले आप कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, लेकिन वो पूजन है ही नहीं है, वहां धर्म है ही नहीं है। विशुद्धि ही धर्म है। आचार्य भगवान कह रहे हैं धर्म अंतस का विषय है और कसाय का उपशमन का विषय। जिसके अंतस में विशुद्धि है उसके अंतस में ही धर्म है, जिसके अंतस में विशुद्धि नहीं है उसके अंदर में धर्म भी नहीं है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। भाव से रहित क्रिया हैं, शून्य हैं, कोई फल को नहीं देती। आप जितना भी पूजन पाठ कर लो, चाहे रोहिणी को उपवास व्रत कुछ भी कर लेना, लेकिन यदि आपके उपवास व्रत करने के बाद आपकी कसाएं बढ़ रही हैं तो समझ लो आपका अधर्मी है, धर्म नहीं है। भोजन का उपवास तो बहुत करते हैं, भोजन के उपवास से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, कसाय के उपवास से मुक्ति मिलेगी। भोजन का उपवास हम बहुत करते हैं, त्याग कर देते 4 बजे। क्या एक दिन ऐसा भी करते हैं कि आज मैं कसाय को उपवास करता हूं, आज मैं क्रोध कसाय नहीं करूंगा। जैसे 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते, 24 घंटे तक मैं भोजन नहीं खाऊंगा, अगले दिन ही खाऊंगा। ऐसे कभी कसाय उपवास किया आपने कि आज 24 घंटे का प्रण करता हूं मैं,
कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं 24 घंटे का प्रण कर दूंगा, मैं किसी से मायाचारी नहीं करूंगा, मैं 24 घंटे का प्रण करूंगा, मैं मान नहीं करूंगा, मैं 24 घंटे का प्रण करूंगा, मैं लोभ नहीं करूंगा, मैं 24 घंटे प्रण करता हूं, मैं किसी प्रकार की आज हिंसा नहीं करूंगा। करते हैं उपास? यदि ये उपास नहीं हो रहा है तुमसे, तो बाहरी उपास, बाहरी भोजन को छोड़ना ये लंघन तो है, लेकिन कर्म क्षय का कारण नहीं है। इस बाहरी उपास से पुण्य तो बनेगा, लेकिन वो पुण्य तुम्हें मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं बनेगा। पुण्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक पुण्य वो जो मोक्ष मार्ग में सहायक बनता है, और एक पुण्य वो भोगों में सहायक बनता है। एक पुण्य देखो, ये माता जी यहां बैठी हैं, एक पुण्य ये है सब कुछ छोड़ने के बाद भी, वो अभी दीक्षा हुई है, बंगाई गांव में इनका गोद भराई हुई थी। जब हम बंगाई गांव में थे तब इनका परिचय दिया, तो विदेश विदेश कहाँ कहाँ घूम के आ गई, और कितनी भाषाएं सबको जानती हैं, बहुत पढ़ी लिखी सब कुछ हैं। एक पुण्य ये है कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी वो पुण्य ने जोर मारा, और उस पुण्य इनको मोक्ष मार्ग की ओर लेके चले गए। वही पुण्य चाहता तो भोगों की ओर लेके चला जाता, वही पुण्य चाहता व्यक्ति शादी करके आराम से ऐशो आराम की जीवन जीता, तो क्या होता, उस पुण्य के भोग से आगामी नवीन पाप कर का बंद होता। उसी पुण्य के ने आराम से निकल लेता, उसी पुण्य ने नवीन पुण्य का संचय करा दिया। ये है पुण्य का सही उपयोग। माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी देखो इतनी देर बैठ गई हमारे लिए, इनके लिए भी आशीर्वाद। हाँ, बहुत दिन बाद आए हैं, आज ही निकले बाहर। आज सब देखो आपके लिए कितने कितने शुभ हैं कि माता जी पहली बार आके आज प्रवचन दिए। आज ही उन्होंने चातुर्मास की घोषणा भी कर दी। ये साधु का सरल हृदय होता है। इसलिए कभी 24वीं पूजन करी माता हूँ, आपने पूजन करी, जलकार चढ़ाया, जड़ाए के जलकर क्या था, मुनि मन समय उज्ज्वल नीर प्रासु के गंध भरा। कभी को गंगा का नीर नहीं मिला, कभी को सरोवर का नीर नहीं मिला, मान सरोवर का नीर नहीं मिला, क्षीर सागर का नीर नहीं लिखा उसने, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि के मन के समान उज्ज्वल नीर लेकर आ रहा हूं प्रभु। जैसे मुनि का मन उज्ज्वल होता है, ऐसे ही स्वच्छ प्रासुक नीर आपके पास लाया हूं। ये होता है साधु का मन, एक दूसरे के प्रति वात्सल। आज समाजों में वात्सल नहीं बचे, ऐसे समय में देखो साधु के बीच में आपको वात्सल देखने मिल रहा है। इतने स्वास्थ्य खराब होने पर भी माता जी आई बैठी, और अभी देखो सभी बैठी हुई हैं। ये साधु को संत सगावम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दो। साधुओं का मिलना और प्रभु की भक्ति का मिलना जग में ये दुर्लभ वस्तु हैं। सुत दारा धन संपत्ति पापी के भी होए। धन संपत्ति, पुत्र, स्त्री, व्यापार, सब ये तो पापी से पापी व्यक्तियों के पास भी होते हैं, लेकिन आपके पास सौभाग्य है तो ये है कि आपके पास निर्घंत गुरु हैं, जो किसी भी संप्रदाय के पास नहीं है। बाकी हर वस्तु सबके पास मिल जाएगी, बीतरागी प्रभु निर्घंत गुरु सिर्फ आपके पास ही मिलेंगे। ऐसे गुरुओं का सामान प्राप्त होने पर भी यदि हमारे पुण्य परिणाम ना जागें, उनकी भक्ति के भाव ना जागें, आहार देने के भाव ना जागें, सेवा करने के भाव ना जागें, तो अब समझ लो कि हमारी दुर्गति नियत हो चुकी है। क्योंकि आगम में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है, जिनको अशुभ आयु का बंध हो चुका है
जिनका अशुभ आयु का बंध हो चुका है वे साधु के ग्रास पर हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता। जिसको अशुभ आयु का बंध हो चुका है वो सम्य शिखर की यात्रा नहीं कर सकता, साधु के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता। जिसके परिणाम यदि साधु सेवा के ना हो, साधु को आहार देने के ना हो, व्यक्ति के ना हो, भगवान की पूजा भक्ति के ना हो, तो नियम से इन्होंने अशुभ आयु का बंध कर लिया अथवा अशुभ आयु का बंध करने जा रहे हैं। ये आपकी भवितव्य दिखाई देती। कार्य लिंगी कारणम, जैसा कारण दिखाई देता है वैसा ही कार्य होता है। यदि कारण विकृत है तो कार्य भी नियम से विकृत ही होगा। कारण खराब है तो कार्य भी खराब होगा। इसलिए हम अपने कारण को समझें, अपने परिणामों को समझें, उस धर्म को समझें जिसमें हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। उन साधनों के पास बैठें जहाँ से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। उन स्थानों पर जाएं, उन लोगों के पास जाएं जहाँ पर हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है, निर्मलता आती है। बस इतना ही धर्म है। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। जैसे ही माता जी कहा कि रुकने का, तो ठीक है, अभी 1-2 दिन तो यहाँ पर हैं ही, फिर आगे जैसा होगा वैसे आप लोग बताएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।